नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा न्यूज में। साथियों, अगर आपको करंट की जितनी भी न्यूज है उनसे हर पल अपडेट रहना है तो अभी सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा न्यूज को। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है, आधार कार्ड, राशन कार्ड, नेशनल इंटरनेशनल एजुकेशन, शिक्षक भर्ती, ग्राम पंचायत और साथियों नगर पंचायत, ग्रामीण से रिलेटिव, शहरी से रिलेटिव, साथियों जो भी न्यूज होती है सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को साथियों सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज देता हूं। तो साथियों, अगर आपको चाहिए कि आपको न्यूज अपडेट सबसे पहले मिल सके तो साथियों अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथियों नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लें, जिससे हमारी आने वाली जो वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में साथियों हम जानेंगे ग्राम पंचायत सहायक 2021 के बारे में। जी हाँ साथियों, आप पढ़ रहे होंगे ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ साथियों, ब्रेकिंग न्यूज है क्योंकि साथियों ग्राम पंचायत सहायक 2021 जो भी साथियों भर्ती हुई थी साथियों उस पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। न्यू अपडेट पढ़ेंगे आखिर साथियों हाई कोर्ट ने क्या कहा है और साथियों कब तक रोक लगाई गई है। सभी साथियों जितने भी आपके डाउट बन सकते हैं ग्राम पंचायत सहायक 2021 के बारे में, सभी डाउट इस वीडियो के माध्यम से आपकी सारी की सारी क्लियर हो जाएंगे। तो साथियों इस वीडियो की शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए, आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए साथियों बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। चलिए साथियों, सबसे पहले आप देख रहे होंगे साथियों अमर उजाला। जी हाँ साथियों, आप देख रहे हैं एक अमर उजाला न्यूज चैनल है, उसके माध्यम से साथियों आपको एक खबर मालूम चलेगी। साथियों इसमें लिखा गया है, जैसा कि आप पढ़े होंगे साथियों, सबसे पहले हेडलाइंस में लिखा गया है साथियों, ग्राम पंचायत सहायकों की तैनाती पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक, चयन प्रक्रिया जारी रखने की दी अनुमति। चलिए साथियों विस्तार से पढ़ते हैं आखिर हाई कोर्ट ने क्या क्या शब्द कहे हैं अपने ग्राम पंचायत सहायक के बारे में। चलिए साथियों सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। हालांकि इनकी चयन प्रक्रिया को जारी रखने की अनुमति दे दी गई है। अदालत ने इस भर्ती से संबंधित शासनादेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपर मुख्य सचिव पंचायती राज से राज्य सरकार का पक्ष पेश करने को कहा है। जैसा कि साथियों आप देख रहे होंगे फोटो में लखनऊ हाई कोर्ट। जी हाँ साथियों, आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा होगा लखनऊ हाई कोर्ट। इसने एक जवाब दिया है साथियों। साथियों हाई कोर्ट ने एक जवाब दिया, उसने कहा है साथियों जो प्रक्रिया चल रही है उसको माध्यम से भली भांति इसी प्रकार से चलने दीजिए। और साथियों जो भी अपर मुख्य सचिव पंचायती राज हैं उनसे साथियों राज्य सरकार का पक्ष पेश करने को कहा है। क्या लिखा गया है साथियों इस रिपोर्ट में, चलिए और समझते हैं आगे। सबसे पहले आप देख रहे होंगे साथ में इसमें लिखा गया है, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक, अकाउंटेंट व डाटा एंट्री ऑपरेटर की तैनाती पर रोक लगा दी है। जैसा कि साथियों आप लोग जानते हैं, अभी कुछ ही दिनों पहले साथियों 58,189 ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायकों के, अकाउंटेंट की और डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी निकाली गई थी। उसी के आधार पर साथियों हाई कोर्ट जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो लखनऊ पीठ ने एक साथियों ऑर्डर जारी किया है। उस ऑर्डर में क्या क्या लिखा गया है, क्या क्या आदेश दिए गए हैं, चलिए साथियों पढ़ते हैं। साथियों इसमें लिखा गया है सबसे पहले, हालांकि इनके चयन प्रक्रिया को जारी रखने की अनुमति दे दी गई है। अदालत ने इस भर्ती से संबंधित शासनादेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपर मुख्य सचिव पंचायती राज से राज्य सरकार का पक्ष पेश करने को कहा है। इस नेता समेत अन्य की याचिकाओं में प्रदेश की 58,189 ग्राम पंचायतों के लिए इस भर्ती संबंधी शासनादेश में कई विसंगतियां बताई गई हैं। चलिए साथियों आपको सबसे पहले सरल भाषा में समझा दूं। सबसे पहले इसमें लिखा गया है, इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो साथियों लखनऊ पीठ आप जानते होंगे, उसमें साथियों जो ग्राम पंचायत में सहायक और अकाउंटेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर पर एक साथियों रोक लगाने की एक याचिका दायर की गई थी। किसने की थी साथियों? इस नेता ने। और साथियों आपको बता दूं उसमें लिखा गया था कि साथियों बंद की जाए, लेकिन साथियों लखनऊ हाई कोर्ट से एक ऑर्डर आया है कि साथियों जो साथियों प्रक्रिया चल रही है इसी क्रम में साथियों आगे बढ़ती रहे। लेकिन साथियों जो आपकी रिपोर्ट जारी की है उस पर साथियों जांच पड़ताल साथियों होती रहेगी, और जो भी साथियों अगर कोई आदेश आता है या साथियों ऐसे कोई विसंगति पाई जाती है कि उसके माध्यम से डाटा ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, सहायक या साथियों अकाउंटेंट में कोई साथियों रोक लगा दी गई है, तो साथियों मैं अपने चैनल के माध्यम से सबसे पहले आप लोगों को अपडेट दे दूंगा। और साथियों पढ़ते हैं इसमें आगे क्या लिखा गया है। इसमें लिखा गया साथियों, इनमें अभ्यर्थियों को उसी ग्राम का निवासी होने की अर्हता, कोरोना पीड़ितों के आश्रितों को वरीयता देने समेत आरक्षण संबंधी कई मुद्दे उठाए गए हैं। और साथियों इन मुद्दों को न्यायमूर्ति A.R. मसूदी की अदालत
ने विचार योग्य करार दिया है। वहीं याचिकाओं का कहना है कि गत 25 जुलाई को जारी इस शासनादेश के प्रावधानों में समानता के अधिकार का उल्लंघन हुआ है और साथ ही उसमें लिखा गया है इससे अभ्यर्थियों के हित प्रभावित होंगे। वहीं कोर्ट ने सरकार व ग्राम पंचायतों को यह भी छूट दी है कि चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद वर्तमान में दिए गए आदेश के संशोधन की अर्जी चयन के ब्यौरे के साथ दे सकती है। साथ ही साथियों मामले की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को नियत की है। आप लोगों को साथियों सबसे पहले आपको बता दूं, रिपोर्ट में लिखा गया था साथियों कि जो साथियों ग्राम निवासी जो पंचायती सहायक या डाटा एंट्री ऑपरेटर फॉर्म फिलअप किए थे उसी ग्राम पंचायत के उसी ग्राम सभा के होने चाहिए। लेकिन एक साथियों एक रिपोर्ट दायर की गई थी लखनऊ हाई कोर्ट में साथियों की जो ग्राम सभा की जो कुछ विद्यार्थी हैं या साथियों अभ्यर्थी हैं वो किसी और ग्राम सभा से चयनित कर लिए गए हैं। तो उसी के मुद्दे को साथियों यही प्रक्रिया पर 25 जुलाई को शासनादेश के प्रावधान की समानता का अधिकार उल्लंघन हुआ था। और साथियों आपको बता दूं अगली सुनवाई रखी गई है इस साथियों याचिका की 13 अक्टूबर को नियत रखी गई है, यानी 13 अक्टूबर को साथियों अगली सुनवाई होगी। आइए साथियों आप समझ गए होंगे कि साथियों याचिका में क्या क्या कहा गया था। साथियों आपको बता दूं उसमें कहा गया था किसी और ग्राम सभा के अभ्यर्थी किसी और ग्राम सभा में अभ्यर्थी में साथियों फॉर्म फिलअप किए हैं और उसके माध्यम से उनकी मेरिट ज़्यादा है और साथियों टॉप आ रहे हैं। तो साथियों इस आधार पर साथियों जांच पड़ताल चल रही है। जैसे साथियों जो आपके जज हैं साथियों न्यायमूर्ति हैं AR मसूदी साथियों ने कहा साथियों कि 13 अक्टूबर तक जो प्रक्रिया चल रही है नियमित रूप से चलती रहेगी और साथियों 13 अक्टूबर को नई सुनवाई होगी। ठीक है साथियों, और अब साथियों 13 अक्टूबर तक का हम लोगों को इंतजार करना है। आपको देखना है साथियों कि 13 अक्टूबर को आखिर लखनऊ हाईकोर्ट क्या फैसला लेने वाला है। आइए साथियों इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी जानकारी प्राप्त हो चुकी होगी साथियों ग्राम पंचायत से रिलेटेड। और साथियों ऐसी जानकारी अगर आपको चाहिए कि डेली आपको न्यूज मिलते रहे तो साथियों अभी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथियों अगर साथियों ग्राम पंचायत सहायक 2021 के बारे में साथियों जो भी न्यूज आती है सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से आपको साथियों कंप्लीट प्रोसेस करके साथियों सभी विस्तार से सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। आइए साथियों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और साथियों नहीं किया है तो साथियों अभी कर लीजिए, क्योंकि साथियों जो भी न्यूज आती है सबसे पहले राशन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, ग्राम से रिलेटेड हो, शहरी से रिलेटेड हो, तो साथियों सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से अपडेट देता हूँ। ठीक है साथियों, फिलहाल साथियों इस वीडियो में इतना ही। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना। थैंक यू।